नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सिद्धार्थ, योर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, coming back to you with my astro analysis and mainly for Capricorns and all the videos which we have uploaded previously to talk about that. The recent video of the astro analysis which we are going to do for that Capricorn Jatak. Today, I will be doing that astro analysis, or we can say a sort of astro X-ray for his Kundali to see like why this guy who has actually 20 years of IT experience and doing well in his career, why he wants to learn astrology, dig deep into occult sciences, Vastu, numerology, astrology, right? And also we are going to discuss कि आने वाले समय में और आने वाले वीक में जो दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। नंबर वन, मरकरी आपके 12th एंगल पे आ जाएगी, मतलब जो भी कैप्रिकॉर्न्स ये वीडियो देख रहे हैं, मरकरी 12th एंगल पे आ जाएगी, विच इज अ गुड न्यूज फॉर मरकरी एज वेल एज सम प्रिकॉशंस विच वी विल डिस्कस इन डिटेल। एंड सेकेंड इवेंट जो है, जो फुल मून का है, वो 1 नवंबर को एक्चुअली फुल मून होगा, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग दो चीजें बात करने वाले हैं। नंबर वन है उस बंदे की एस्ट्रो एनालिसिस, कि वो बंदा क्यों अभी एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस सीखना चाहता है, ठीक है। और सेकंड है इफेक्ट ऑफ मरकरी फ्रॉम 30 अक्टूबर 2024 इन फॉर कैप्रिकॉर्नियंस। तो सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे चैनल के साथ बने रहे, आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए और इतनी जानने की उत्सुकता दिखाई कि व्हाट इज द एक्चुअल रूट कॉज, कि वो बंदा क्यों एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है। क्यों बहुत सारे बंदे, आप सबके मैंने कमेंट्स पढ़े, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही चैनल्स में, वीडियोस में कमेंट्स देते रहिए और यही मेरी एनर्जी है जो कि आपसे नॉलेज शेयर करने में मेरे को बराबर उत्साहित करते रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस बंदे के बारे में थोड़ा और उसके पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बारे में, कि वाई, जो कि बहुत लोगों के साथ इस समय हो रहा है, जैसे कि मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, ठीक है। मैंने बहुत सारी रिसर्च भी की, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखने की कोशिश की, कहीं भी मुझको वो तृप्ति नहीं मिली। इसीलिए मैंने खुद की रिसर्च की, खुद भी जो भी मैंने सीखा अपने गुरुजी से, खुद भी मैंने जो पढ़ाई से सीखा, जो भी मैंने R&D की, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एंड होपफुली दैट विल मेक सम लॉजिकल सेंस टू ऑल ऑफ अस, कि हाँ ऐसा भी होता है ड्यू टू प्लैनेट्स, नक्षत्र, सब लॉर्ड्स। तो यही बोल के अपना ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आशा करता हूँ और प्रे करता हूँ कि हम सब लोग यूनिवर्स के सिंक में रहें। लेट द यूनिवर्स वाइब्रेशन बी ऑलवेज विद अस, ताकि हमारे सारे अच्छे काम आगे बढ़ें, हम लोग सभी खुश रहें, हम लोग सभी हेल्दी रहें। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ और स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। तो ये है उस बंदे का स्क्रीन शेयर, कुंडली, जिसकी हम बातें कर रहे हैं आज, ठीक है। वो जातक बंदा जो आया था मेरे पास, और वीकली आता भी है और बातें भी होती हैं उससे और एनालिसिस होती है। तो ये उसकी कुंडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुंडली क्या है? व्हाट इज कुंडली? अगर आप कुंडली जानना चाहें, राइट, अगर आप कुंडली जानना चाहें, कुंडली इज नथिंग बट सेल्फी। आज के आज के टर्म्स में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, कुंडली इज नथिंग बट सेल्फी। सेल्फी मतलब, सेल्फी मतलब आपके ग्रह, आपके प्लैनेट्स पोजीशन, आपके नक्षत्र पोजीशंस,
मून ट्रांजिट्स, सन ट्रांजिट्स, उस समय क्या था, या उस समय का स्नैपशॉट, जिस दिन, जिस जगह आप पैदा हुए थे, राइट, दैट इज कुंडली। तो दैट इज अ सेल्फी ऑफ आवर स्टार्टिंग ऑफ लाइफ इवेंट्स। ठीक है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड में है आपकी कुंडली, उसको लग्न चार्ट भी बोला जाता है। और अगर हम उस पे एनालिसिस करें कि ये बंदा अभी एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखना चाहता है, तो उसके लिए फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा या जानना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा बहुत। हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, इस चार्ट से बहुत ही साफ नजर आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखना चाहता है, जो कि मैं बयान करने वाला हूँ। मगर उसके पहले हम लोगों को अपना बेस जो है एस्ट्रोलॉजी का वो क्लियर करना पड़ेगा कि वो बंदा है क्या एक्चुअली, वो बंदा क्यों सीखना चाहता है, उसके बंदे के बारे में हम क्या जान सकते हैं पहले। तो नंबर जो बंदे के बारे में जानने के लिए एक और स्लाइड है जो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, लेट मी क्लियर दिस। सबसे पहले जो मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, राइट, कि ये जो एनालिसिस हो रही है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जरिया हूँ जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वाई दिस बंदा, और जो भी बंदे और जिसका भी ये अभी इशू है या क्वेश्चन है कि वाई मैं एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके बारे में पहले ये बोल दूं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट मी, इट्स द प्लैनेट्स। ठीक है। और हमारे कर्मास जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो भी प्रेडिक्शन हम करेंगे आगे जाके उस बंदे के बारे में या किसी भी चार्ट में या किसी भी जातक का, उसकी प्रेडिक्शन डिपेंड करती है एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी कर्मास पे। ठीक है। और जैसे कि मैंने हमेशा वीडियोस में बोला कि अभी भी जब हम लोग बातें कर रहे हैं, जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लैनेट्स, नक्षत्र, दे आर ऑलवेज इन अ मूविंग पोजिशन। डिग्री, घर, हाउस, राशियां सब चेंज हो रही है, राइट। आई मीन द प्लैनेट्स मूविंग ऑन द वेरियस राशिस चेंज हो रही है। ठीक है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पंचांग नहीं पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उस बंदे का ह्यूमन प्रोफाइलिंग करेंगे। तो व्हाट इज ह्यूमन प्रोफाइलिंग। ह्यूमन प्रोफाइलिंग है कि उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ लेकर उसका जो मूलांक बनता है या बेस नंबर बनता है या उसका डेस्टिनी नंबर बनता है, वो क्या है और उसके बारे में क्या बताती है। तो मैंने क्विकली उसका डिटेल्स बनाया, और तो पता लगा कि उसका जो बेस नंबर है वो है 8। मतलब उसका जो बर्थ डेट है वो है 26 दिसंबर। ठीक है। तो उसका जो मूलांक है वो है 8, एंड 8 इज गवर्न बाय शनि। ठीक है। ये नोट कर लीजिए। उसका ये जो मूलांक है 8, हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर ये डिटेल्स में गए तो वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। तो हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि उसका मूलांक क्या है। ठीक है। तो जब हम लोग को उसका मूलांक के बारे में पता लग गया कि यस इट इज 8, तो इट इज गवर्न बाय शनि। ठीक है। जस्ट इस बात को नोट करके रखिएगा क्योंकि हम लोग उसके बाद वन लेवल मोर डिटेल्स में जाएंगे जब हम लोग उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अब एनालिसिस करेंगे। सेकंड चीज जो हम लोग को उसके बारे में जाननी है, ठीक है, सेकंड चीज जो उसके बारे में हम लोग को जाननी है, ठीक है, वो है वो कौन है या मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। ठीक है। व्हाट आई एम, मैं क्या फील करता हूँ इंटरनली। ठीक है। मेरे मन में आ, आज की डेट में क्या चल रहा है। हम लोग अभी उसका भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि आज के डेट में आप लोग क्या सोच रहे होंगे बेस्ड ऑन योर राशि। ठीक है। और मैं जिंदगी में मेरे कर्म क्या होंगे, व्हाट आई डू। तो 3 प्लैनेट्स ऑफ लाइफ होते हैं। आई एम,
आई फील एंड आई डू। और वो 3 प्लैनेट्स जो होते हैं वो होते हैं लाइफ के पिलर्स। और उस लाइफ के पिलर्स को आप सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ की गाड़ी। और कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ की गाड़ी के जो टायर होते हैं, किसी में हवा कम होती है, कभी कभी पंक्चर हो जाती है, तो क्या होता है, अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है और आप वैसे ही अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा ये फीलिंग रहेगी या एक शिकायत रहेगी लाइफ से या अपने आप से कि मैं जितना भी काम कर लूं मुझे फल नहीं मिलता उतना। या ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी लाइफ के तीनों पिलर्स के गाड़ी के जो टायर्स हैं वो एब्सोल्युटली फाइन है, उसमें करेक्ट हवा की मात्रा है, ठीक है, और बढ़िया से चल रहे हैं, तो उसको एक फीलिंग आएगी कि मैं थोड़ा सा काम करता हूँ और मुझे बहुत मिलता है। ठीक है, जस्ट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द लाइफ मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये जो 3 पिलर्स ऑफ लाइफ हैं इज एसोसिएटेड विथ 3 प्लैनेट्स। ठीक है, और वो जो 3 प्लैनेट्स हैं उसका जो वोल्टेज है, मींस वो टायर की हवा, वो एब्सोल्युटली करेक्ट अगर हो तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। और आप कुछ टाइम टाइम पे, हर मौके पर आपके लक आपके साथ रहता है, आपकी डेस्टिनी आपका साथ देती है, आपका कर्म आपके साथ देता है, आपका जो सही टाइम, सही जगह, सही बंदे जिनसे मिलना होता है, जिसको बोलते हैं लक, वो आपके साथ देता है। तो हम लोग और एनालिसिस करेंगे। तो मैं जस्ट आपका बेस अभी बना रहा हूँ उस बंदे के बारे में कि हम लोग क्या क्या देखेंगे, ताकि हम लोग इस एनालिसिस को एक अच्छा कंक्लूजन दे पाए, लॉजिकल कंक्लूजन दे पाए। ऐसा ना बोलें कि नहीं ये ऐसा कुछ मतलब ऐसी जो कि साइंस से रिलेटेड बात नहीं है, कुछ ऐसा ना हो। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 प्लैनेट्स ऑफ लाइफ जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट ऑफ लाइफ, जिससे आपकी जिंदगी, आपकी जो लाइफ है उसका पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री चलता है, वो है आपकी फेम, ऑनर, वेल्थ, सक्सेस एंड रेपुटेशन। ठीक है, सबकी चार्ट में ये योगार्क प्लैनेट नहीं होता, जिसके में होता है अगर उसका योगार्क प्लैनेट जो कि ऑब्वियसली 1 पिलर्स ऑफ लाइफ होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़े पहले एग्जांपल में बताया कि अगर फिर से उसका वोल्टेज या उस टायर की हवा, जिंदगी की जो गाड़ी चल रही है, उस टायर की हवा अगर कम है, तो इनमें से आपको इन सब चीजों की कुछ ना कुछ कमी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर एक बंदा जो इस लाइफ में आया है, राइट, वो आया है 4 चीजें लेकर अपने भाग्य में। ठीक है, जो कि ब्रह्मा जी ने जब हम लोग का जन्म हुआ वो हमारे जन्म पत्री में लिख के दिया है। एंड ये सब जो चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जैसे कि एक कोई भी बंदा ले लीजिए, बंदा जब बड़ा होता है वो अपने मम्मी पापा या पिताजी के लिए या अपनी फैमिली के लिए धन कमाना स्टार्ट करता है, तो वो हो गया अर्थ। ठीक है, धर्मा इज राइटियस पाथ, कि वो काम बंदा कितना राइट है और कितना जस्ट है, कहीं किसी की मतलब किसी को किसी के साथ बेईमानी तो नहीं कर रहा है, या अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, राइटियस वे में कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप मेरे को बोलें कि कर्म रिलेटेड नहीं है एस्ट्रोलॉजी से, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में, हर एक की लाइफ में शनि महाराज का दृष्टि हमेशा रहता है। सो शनि महाराज इज अबाउट कर्म। अब अच्छे कर्म करोगे, अच्छा भोग मिलेगा आपको। और जो कर्म की बात है वो फ्रॉम योर प्रीवियस बर्थ ऑल्सो इट मैटर्स, बट हम लोग उस डायरेक्शन या उस बारे में नहीं बात करेंगे।
हम करेंगे आज सिर्फ 4 चीजों की बातें बेस्ड ऑन द जातक कैप्रिकॉर्न, जो कि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं अभी। ठीक है। नेक्स्ट इज कामा। कामा इज आपकी शादीशुदा जिंदगी, ठीक है, आपकी फैमिली। एंड लास्ट इज मोक्षा। मोक्षा इज योर स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत जानना जरूरी है अगर आप किसी का भी एस्ट्रो एनालिसिस कर रहे हो। मैं अभी उस जातक का कर रहा हूं, तो मैंने आपको स्टेप्स दिखाए हैं अभी, जो कि मैं हर बंदे का करता हूं जब भी कोई मेरे से रीडिंग कराने आता है। तो दीज आर द थिंग्स वन शुड नो। बिकॉज अगर हमको या उस जातक को अपनी जिंदगी के बारे में पता लग गया कि हाँ, मैं यहाँ मान लीजिए सिर्फ अर्था धर्मा या मोक्षा के लिए आया हूँ, या अर्था कामा धर्मा के लिए आया हूँ, तो और वो अपनी जो भी जिंदगी है उसको उस तरह रिलेट कर ले, तो उसको और तरक्की और उन्नति और पीस हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी मिलती है लाइफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस पर्सन। ठीक है। ओके। तो ये थी उसकी बेस प्रोफाइलिंग की हम लोगों ने। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अब उसके चार्ट पे। ठीक है। लेट मी क्लियर दिस डायग्राम। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला कि वी हैव टू नो अबाउट दैट पर्सन फर्स्ट। हु एम आई, और हु इज ही, राइट। वेयर इज हिज मन, उसका मन कहाँ है। आज हम सिर्फ मन की बात करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि क्यों वो बंदा एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है। तो जो मन है, राइट, जो मन है दैट इज गवर्न बाय मून। कैसे? अगर आप मून को देखोगे, यहाँ मून उसके 5th हाउस में है। ठीक है। और 5th हाउस होता है आपका क्रिएशन का, इनोवेशन का, ठीक है, इंटेलिजेंस का। तो उसकी जो इनोवेशन है, उसकी जो क्रिएशन है, और उसकी जो अभी दशा चल रही है, वो हम लोग बात करेंगे अभी दशा की। तो उसके ऊपर डिपेंड करके उसका अभी नेचर बताएगा कि व्हाई ही इज इनटू एस्ट्रोलॉजी। बट थोड़ा आपको प्लैनेट मून के बारे में बताऊं। प्लैनेट मून इज द प्लैनेट व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, राइट। तो उसका जो इफेक्ट है साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि बिकॉज ऑफ मून वेरिएशंस, राइट, फ्रॉम योर वेनिंग टू वैक्सिंग मून, द टाइड्स ऑफ द ओशंस एंड अदर थिंग्स आर इम्पैक्टेड। ठीक है। टाइड्स आते हैं ना ओशन में, वो इम्पैक्ट होते हैं, राइट। तो एक ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, दैट इज 70% वाटर ऑल्सो। सो दैट्स वाई जो मून है, तो मून impacts our feelings, emotions and other things, right? Let me open the nation here. Okay. तो हमको पता है कि मून उनके 5th हाउस में है, और 5th हाउस का जो लॉर्ड है, 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठा हुआ है आपके 8th हाउस में। 5th हाउस का जो लॉर्ड है मरकरी, वो बैठा हुआ है आपके 8th हाउस में। और 8th हाउस जो होता है वो क्या होता है? 8th हाउस इज योर हिडन साइंसेस, फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग, ऑकल्ट साइंसेस एंड इंजीनियरिंग एंड मैनी अदर थिंग्स। बट चूंकि हम अभी सिर्फ कैरियर की बात कर रहे हैं, वी विल ओनली थिंक अबाउट कैरियर। ठीक है। तो आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि ये बंदा कैसे आपने बताया कि आईटी में काम कर रहा है। तो अगर मेरे को देखना है कि ये बंदा आईटी में काम कर रहा है, तो मैं उसके पहले कैरियर हाउस में देखूंगा। मेरा कैरियर हाउस तो ये है उस बंदे का। तो उस बंदे का कैरियर हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठा हुआ है 3rd हाउस में। और 3rd हाउस इज कम्युनिकेशन, आईटी, मीडिया। ठीक है। दैट्स वाई उस बंदा जो, जहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं,
वो आईटी फील्ड में है, मगर इस समय उसका मन कहाँ है? और लेट्स से उसका मन कहाँ है, इस समय की बात अभी भूल जाइए, इस समय की बात हम अभी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। उसका मन कहाँ है? मन इज मून, राइट? मन इज मून। तो मून, चंद्रमा जी जो है, वो आपके फिफ्थ हाउस में है, वो इनोवेशन में है, वो क्रिएटिविटी में है। उनका मन हमेशा लगता रहता है कि मैं कुछ क्रिएटिव करूं, मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ लर्न करूं। और दैट्स वाई उनका जो क्रिएटिविटी है वो है एट्थ हाउस में, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है वो बैठा हुआ है आपके एट्थ हाउस में। एंड एट्थ हाउस इज नथिंग बट एस्ट्रोलॉजी। मगर क्वेश्चन ये आता है, ये तो आपका स्नैपशॉट है, सेल्फी है, जब आप पैदा हुए थे या जब वो जातक पैदा हुआ था उसका ये सेल्फी है, राइट? तो अभी क्यों उसका ऐसा मन है? तो उसका सिंपल सा स्ट्रेट सा आंसर ये है, अभी दशा क्या चल रही है। ये वन लेवल डाउन और जाते हैं और देखते हैं कि अभी उसकी दशा क्या चल रही है। देखिए, उसकी दशा अभी चल रही है, सैटर्न की महादशा चल रही है, राइट? अगर सैटर्न की महादशा चल रही है तो कब तक है उसकी सैटर्न की महादशा? लेट्स सी। उसकी सैटर्न की महादशा जो है वो है आपका, एक सेकेंड में इसको यहाँ कर देता हूँ पहले, 2037 तक। और करंट दशा क्या है अभी उसकी? केतु की चल रही है, ठीक है? तो सैटर्न और जब केतु आते हैं, ठीक है, दे बिकम, दे ब्रिंग ऑन, यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दे ब्रिंग ऑन द एक्टिवेशन ऑफ योर रिस्पेक्टिव हाउस जहाँ के वो लॉर्ड होते हैं। दैट्स वाई वो बंदा एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है। और ये बंदा 2037 तक अगर वो सीखता रहा, ठीक है, एज पर दिस चार्ट, एज पर इस प्लेनेटरी पोजिशंस, नक्षत्र, या अभी भी ये 2-3 साल सीखता रहा, तो 2037 तक तो वो बंदा बहुत ही बढ़िया एस्ट्रोलॉजर, क्या बहुत ही अच्छा वो, मतलब ऑकल्ट साइंस का महारत हासिल कर सकता है। और वो सीखता भी रहेगा, 2037 तक उसकी दशा है, कुछ ना कुछ वो सीखता रहेगा। सो दैट्स द रीजन। आप लोग जिन्होंने भी कमेंट किया है, हमेशा एक बात याद रखना कि आपका एट्थ हाउस कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रखा है। और ये तो मैंने एनालिसिस उस जातक की बंदे की कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी की एनालिसिस अगर आपको करानी है, तो जो भी मेरे को फर्स्ट कमेंट में लिखेगा इस वीडियो पर, मैं उस बंदे की एनालिसिस करूंगा, मगर कुछ शर्तों के साथ। जैसे कि मैं, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, जैसे कि एक मेडिकल साइंस होती है। तो बंदे लोग आते हैं, अपना जो लाइफ के इश्यूज हैं वो डिस्कस करते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं जो कि बहुत पर्सनल होते हैं। तो ये एक एस्ट्रोलॉजिकल एथिक्स है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं वो वो एस्ट्रोलॉजर के साथ ही रहनी चाहिए, एज एन एथिक। सेकेंडली, मैं कभी भी आयु के ऊपर कभी मैं, मतलब रिसर्च किया भी हो तो मैं कभी व्यक्त नहीं करता हूँ। ना ही मैं किसी और चीज जो कि अनलॉफुल है उस कंट्री के लिए, मैं वो रिसर्च करता हूँ, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी शुड बी अ पेनेशिया, यूनिवर्सल क्योर, हीलिंग। ये किसी को ना डराने के लिए ना किसी को जताने के लिए करी जाती है। और एस्ट्रोलॉजी बंदा वही सीख सकता है, उसका इंटरेस्ट तभी आ सकता है जब एस्ट्रोलॉजी खुद बोलती है कि आओ, आप सीखो मुझे, ठीक है? तो ये वीडियो तो बहुत ही लंबी हो रही है, तो अभी क्विकली मैं एक वीडियो बनाऊंगा मार्स और अलग प्लैनेट्स के ऊपर, जो कि अभी ट्रांजिट में क्या कर रहे होंगे। लेट्स सी क्विकली। नहीं, अभी रहने दीजिए।
क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि मरकरी की ट्रांजिट में क्या क्या होने वाला है कैप्रिकॉन उस बंदे के साथ, या जो भी कैप्रिकॉन्स है। तो यही बोल के मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हेल्दी रहेंगे, हमेशा अच्छे काम अच्छे कर्मों के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।